हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंपटीशन अड्डा में। आज आपके सामने प्रस्तुत है क्लास 9 की भूगोल के चैप्टर 1 यानी भारत, आकार और स्थिति। इस चैप्टर की पूरी जानकारी के लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 20+ MCQs द्वारा जानेंगे। तो आप पूरी जानकारी हासिल करने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। सज्जनों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति। तो इस भारत को जानने के लिए हम भारत के नक्शा यानी उसके मैप को अपने दिलो दिमाग में सेव करेंगे, तभी जाकर हम भारत को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और ये हमारा पूरा चैप्टर भारत के ऊपर है, तो भारत के नक्शे को आप अपने दिलो दिमाग में अच्छी तरीके से सेव कर लें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रही हैं, हमारा भारत का मैप है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत स्थित है, इंडिया इज लोकेटेड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्व देशांतर। तो इसको सही से समझने के लिए हम यहाँ अपने महाद्वीप इस मैप को देख रहे हैं। यह हमारा विश्व का मैप है। इसमें 7 महाद्वीप है और इस 7 महाद्वीप में हमारा इस एशिया में हमारा भारत है। और ये भारत एशिया में है और ये कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। तो हम कैसे जानेंगे कि ये उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में है? तो जैसे कि हमने पढ़ा था इससे पहले कि हमारा क्या है, ये इक्वेटर है और इक्वेटर से जो ऊपर होता है वो आपका नॉर्थ होता है यानी उत्तरी गोलार्ध होता है, और उसके जो नीचे होता है वो दक्षिणी गोलार्ध होता है। इस तरीके से ये हमारा भारत ये उत्तरी गोलार्ध में है। और दूसरा इसका जानने का तरीका ये है कि ये आपका ये है प्राइम मेरिडियन। इसके राइट में जो भी देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो क्या होते हैं? वो पूर्वी देशांतर होते हैं, यानी आपका पूर्वी देशांतर होते हैं। और इसके तरफ लेफ्ट में जो इसके देशांतर होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, वो पश्चिमी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं या पश्चिमी देशांतर होते हैं। तो इस तरीके से हमारा भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में क्या है, लोकेटेड है यानी स्थित है। अब चले हम अपने अगला प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत निम्न में से किन 2 देशांतरों के बीच स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी 68 डिग्री 7 से 57 डिग्री 25 मिनट्स पूर्व देशांतर में क्या कहते हैं, हमारा भारत स्थित है। इसको समझने के लिए इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। चलिए इसको समझते हैं हम अपने नक्शे के जरिए से। इस जैसे कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हमारा पूरा क्या है, भारत है। और ये कहाँ स्थित है, किन 2 देशांतर यानी किन 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में है? तो ये आपका क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट। ये आपका एक लॉन्गिट्यूड यानी एक देशांतर है, और ये आपका एक देशांतर ये है यानी 97 डिग्री 25 मिनट्स। तो इन 2 देशांतरों के बीच में हमारा प्यारा भारत क्या है, स्थित है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है, यानी ट्रैपिक ऑफ कैंसर कितने राज्य से होकर ये पास होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 8 राज्य को ये क्या करती है, 8 राज्य से होकर पास होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह आपका क्या है, हमारा भारत का नक्शा है, और यह आपका क्या है, कर्क रेखा है यानी ट्रैपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रैपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा जो पास हो रही है भारत के बीचों बीच से, तो कितनी राज्य को होकर पास हो रही है? सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इस तरीके से कितने राज्य हो जाते हैं? ये 8 राज्य हो जाते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये 8 राज्य के नाम हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपका क्या है, भारत का पूरा वर्ग क्षेत्रफल है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 2.4%। ये आपका क्या कहते हैं, पूरे विश्व का क्षेत्रफल के इसके हिसाब से है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से ... सबसे बड़ा है, कितना बड़ा है? ऑप्शन सी यानी 7वां सबसे बड़ा
देश है हमारा भारत। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, यानी व्हाट इज द लेंथ ऑफ लैंड बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रही है, हमारा प्यारा भारत है, ये दो तरीके से बॉर्डर बनाती है, एक तो सी कोस्ट और दूसरा आपका लैंड बॉर्डर। तो यहाँ पर जो सवाल में पूछा गया है वो लैंड बॉर्डर के बारे में पूछा गया है कि उसकी कितनी लंबाई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी 15,200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये गुजरात से शुरू होती है और इस तरीके से ये पूर्व में जाकर आपके वेस्ट बंगाल में जाकर इसकी सीमा बनती है। तो इस तरीके से इसकी लैंड बॉर्डर जो बनती है वो आपके 15,200 किलोमीटर इसकी है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह के साथ कितनी है। तो आप इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 7,516.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जैसा कि अभी आपने मैंने बताया था कि हमारा प्यारा भारत दो तरीके से इसकी बॉर्डर बनती है, एक तो सी कोस्ट के द्वारा और एक लैंड बॉर्डर के द्वारा। तो हमने लैंड बॉर्डर की जानकारी अभी हासिल की। अब ये हमारा सी कोस्ट है, ये जो समुद्र से जिसकी सीमा बनती है, ये सबके साथ यानी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इन सब के साथ मिलकर 7,516.6 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय आधारित है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, यानी 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर, यानी 82 डिग्री 30 मिनट आपका पूर्वी देशांतर है। तो इसको समझेंगे, चलिए हम इसका सही उत्तर क्या है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी को समझने के लिए हम एक नक्शा का यूज़ किए हैं, चलिए हम इस नक्शे के जरिए हम इसको समझेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हमारा प्यारा भारत है और इसके बीचों बीच से एक लाइन जा रही है और यही आपकी क्या है टाइम लाइन है। और ये टाइम लाइन कितनी डिग्री कितनी देशांतर है इसकी, यानी कितनी डिग्री लॉन्गिट्यूड से है। तो ये आपका ये देख रही है 80 है और ये 84, यानी 80 और 84 के बीच में कितना है 82, यानी 82 डिग्री लॉन्गिट्यूड से है, यानी 82 डिग्री क्या है आपका देशांतर रेखा है। और यही आपका क्या है भारत का मानक समय है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सब समय रेखा कितने राज्य से गुजरती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी 8 राज्य, सॉरी ऑप्शन ए यानी 5 राज्य से होकर भारत की समय रेखा गुजरती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपकी 5 राज्य है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये आपकी क्या है समय रेखा है, यानी टाइम लाइन है, ये टाइम लाइन है और ये आपके 5 राज्य से होकर गुजरती है। आपने देख लिया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। इसका सही उत्तर है यानी उत्तर से यानी नॉर्थ से लेकर साउथ तक इसकी कितनी लंबाई है या कितनी विस्तार है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 3214 किलोमीटर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारा प्यारा भारत है और ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक जिसकी लंबाई है वो आपका 3214 किलोमीटर है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का विस्तार पूरब से पश्चिम में कितना है, यानी पूरब है और ये आपका पश्चिम है, तो पूरब से पश्चिम में इसकी विस्तार कितनी है, इसकी लंबाई कितनी, इसकी चौड़ाई कितनी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम इसकी क्या है लंबाई है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 2933 किलोमीटर है और ये आपकी क्या है पूरब से पश्चिम है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि हमारे प्यारे भारत से इसकी बॉर्डर नहीं लगती है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप कितने देशों से मिलकर बनता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी 4 देशों से मिलकर हमारा भारतीय उपमहाद्वीप बनता है। पाकिस्तान हो गया, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, इन चारों देशों से मिलकर आपका हमारा भारतीय के उपमहाद्वीप बनता है। हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है, यानी सबसे दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है। तो इसकी यानी ऑप्शन ए
पिगमिलियन पॉइंट, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, या ऑप्शन सी ए एंड बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी ए एंड बी। जो आपका इंदिरा पॉइंट है उसी का नाम पिगमिलियन भी है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी इंदिरा पॉइंट और पिगमिलियन, ये दोनों क्या कहते हैं, इसका कहलाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपका क्या है, ये दक्षिणी पॉइंट है यानी इंदिरा पॉइंट। इसको हम ज़्यादातर फेमस किससे है, ये इंदिरा पॉइंट से है और ये बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी गुजरात। गुजरात जो है भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। हालांकि उसके दूसरे नंबर पर कौन है, आपका आंध्र प्रदेश है, लेकिन पहले नंबर में सबसे लंबी जो तटरेखा है वो आपका गुजरात है। चलिए इसको हम समझते हैं एक इसके मैप के जरिए से। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपका गुजरात है और ये गुजरात जो है सबसे लंबा आपका तटरेखा बना रहा है, आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं। और दूसरे नंबर आपका कौन सा है, वो आपका है आंध्र प्रदेश है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी पाक जल संधि। ऑप्शन ए पाक जल संधि इसका है। चलिए इसको हम एक मैप के द्वारा समझेंगे कैसे क्या कहते हैं ये भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो ये जैसे देख रही है आपका श्रीलंका देश है और ये आपका भारत, हमारा प्यारा भारत है। इन दोनों देशों को अलग करने वाली जो स्ट्रेट है यानी जल संधि है वो आपका क्या कहलाती है, वो पाक जल संधि कहलाती है। और ये पतली सी लकीर जो है वही क्या कहलाती है, आपकी पाक जल संधि कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कितने सीमावर्ती देश हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 7 इसके सीमावर्ती देश हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। तो ये आपके क्या सीमावर्ती देश है जो कि क्या कहते हैं लैंड ऑफ बॉर्डर बना रही है, इनसे टच होकर क्या कहते हैं ये आपके भारत के सीमावर्ती देश हैं। चलते चले हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? ऑप्शन ए 6 देश, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई नहीं। भारत का जो पड़ोसी देश है वो टोटल कितना है, 9 है। जैसे कि हमें पता लगाया कि 7 इसका सीमावर्ती देश है और 2 यानी श्रीलंका 1 8 और मालदीव 9, ये सब टोटल मिलकर भारत के जो पड़ोसी देश बन जाते हैं वो टोटल कितने बन जाते हैं, 9 देश बन जाते हैं। चलिए हम शुरू अपना अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से बनती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी बांग्लादेश। बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा इसकी बनती है। ये तकरीबन 4096 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सीमा सबसे कम किस देश से लगती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अफगानिस्तान। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रही है हमारा प्यारा भारत है और इससे जो सीमाएं लग रही हैं चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान की सबसे कम टच होती है यानी तकरीबन इसका 106 किलोमीटर से भी इसकी सीमा टच करती है भारत से। ये भारत के ऊपर जो सर के ऊपर बिल्कुल एक बिंदु की तरह इसकी आकृति है, देख रहे हैं जैसे कि आप, ये आपका अफगानिस्तान है और इसी उसके भारत के थोड़े से हिस्से को टच कर रही है यानी 106 किलोमीटर को इसको टच कर रही है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की आकृति है कैसी है भारत की आकृति भाई? इसका सही उत्तर है चतुष्कोण, यानी ये हमारा भारत है ये चतुष्कोण में इस तरीके से, फिर आपका ये इस तरीके से बन गया, फिर ये आपकी इस तरीके से बनकर फिर ये इस तरीके से बन जाता है। तो इस तरीके से इसकी जो शक्ल जो है, इसकी जो शेप है वो कैसे होती है, ये चतुष्कोण होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये चतुष्कोण बन गया। हमारा अगला प्रश्न है, बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मणिपुर। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जिससे बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पश्चिम भाग कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी गुहार मोती। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भारत का बिल्कुल ये पश्चिमी लास्ट है और ये क्या है, गुहार मोती है। अभी हमने जैसे कि मालूम किया था कि आपका दक्षिणी में जो सबसे जो लास्ट में है वो इंदिरा पॉइंट है और सबसे उत्तर में जो सबसे लास्ट है वो आपका इंदिरा कॉल है, और इसी तरीके से ये आपके पश्चिम में जो सबसे लास्ट है वो आपका क्या है, ये गुहार मोती है, और इसी तरीके से आपके पूर्व में जो सबसे लास्ट है
वो किबांथु है। तो इस तरीके से ये सबके लास्ट वाले पॉइंट है, इसको भी आप अपने दिमाग में जरूर सेव कर लें। दोस्तों, आई होप आप सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ, और उसको जब तक के लिए आप अपने हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद साथियों।